फ्रेंड्स, कैसे हो? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 यानी कि वास्तविक संख्या क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म कर दिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने सबसे पहले हमें क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले में उसने हमें संख्या दी हुई है 12, 15 और ये और क्या दी हुई है 21। चलो अब इसको हम कर लेते हैं, बहुत आसानी से होंगे क्वेश्चन। फैक्टर कर लो इनके। सबसे पहले 12 के फैक्टर कर लो, ऐसे ही करके कर लो, है ना। गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड कर लो। चलो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में सहूलियत होगी। 2 6, 2 से 3, 3 से 1 और 15 के कर लो। 5 से 1, 21 के कर लो। 3 से 7 और 7 से 1। देखो पहले वाले में देखो 2 × 2 × 3। दूसरे वाले में क्या है 3 × 5 और इसमें क्या है 3 × 7। अब देखो LCM देखो सबसे पहले कैसे निकालना है। LCM में मैंने क्या बताया था, जो संख्या ज़्यादा बार आई है उसे तो लिखना ही निकला। 2 कितनी बार आई है हमारी, 2 बार। 2 की पावर 2 गुणा। 3 कितनी बार आई है, 1 बार। तो कम से कम 3 एक बार तो लिखा ही जाएगा, ठीक है। और 5 कितनी बार आई है हमारी, 1 बार। और 7 कितनी बार आई है, 1 बार। LCM कितना हो गया हमारा, LCM हो गया भैया हमारा 7 × 5 = 35 और 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 420, ठीक है। और HCF देखो, HCF के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो इनमें सब वेनिस्ट 3 इसमें है, इसमें है, इसमें और कुछ नहीं है। HCF क्वेश्चन कंप्लीट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अगला देखो, अगले में क्या बोला उसने, अगले में बोला उसने 17, 23 और 29। देखो अब एक चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही होगी, ये सारे की सारी अभाज्य संख्या हैं, इनके फैक्टर ही नहीं है। तो डायरेक्ट LCM में लिख लो 17 × 23 × 29, ठीक है। और HCF में क्या है, HCF में देखो जब ये सारी की सारी संख्याएं एक दूसरे से नहीं कट सकती, लेकिन एक से कम कटेंगे। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, 17 × 1। इसे कैसे लिख सकते हैं, 23 × 1। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 29 × 1। तो यानी कि एक तो सब में वेनिस्ट है, HCF तो हो गया इनका 1, ठीक है। और इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे LCM में, तो ये आएगा तुम्हारा 11,339, ठीक है। अब लास्ट वाला और देख लो, लास्ट वाले में क्या दे रखा है उसमें 8 9। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड और देख लो 8 9 और 8 9 दे रखा है, और क्या दे रखा है उसमें, तीसरा है हमारा 25। अब 8 के देख लो, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 1, ठीक है। 9 को देखो, 9 को 3 25 को क्या लिख सकते हैं, वैसे इनकी भी कुछ नहीं होगा, इनमें भी कोई कॉमन नहीं, इनमें सभी लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 5 से कर लो, 5 × 5 = 25 और 5 × 5। तो देखो LCM क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो ये कितना होगा, 2 की पावर 3 हो गया 8 × 9 × 25। ये तो सारी संख्या ऐसे ही बैठेंगी ना, 1800। अब देखो इनमें और कोई कॉमन है, HCF कितना हो जाएगा इनका 1, ठीक है। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। उसने हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, HCF उसने कहा है HCF निकालना है। इनका संख्या है 306 और 657 और एक और HCF 9 दिया हुआ है और LCM हमें इसका ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या
बराबर LCM गुणा HCM। पहली संख्या उसने हमें कितनी दे रखी है 306, ठीक है। दूसरी संख्या उसने हमें कितनी दे रखी है 657, और LCM कितना हमें निकालना है, HCF कितना दे रखा है, HCF 9 दे रखा। अब ऐसे इसके नीचे चलेगा, x इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 से काट के देखो, 9 से कट रहा नहीं कट रहा। जब इसे हम पूरे को काट पीटेंगे 9 तिया 27 9 चौक 36, 9 तिया 27 9 चौक 36, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 22338, ठीक है। 27, हाँ सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उसने क्या कहा है। उसने कहा है, दिखाई दे रहा है आपको, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक हो 0 पे समाप्त हो सकती है। अब देखो 6 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। n 0 पे तब समाप्त हो सकता है जब उस संख्या का कम से कम 2 गुणा 5 एक गुणज के रूप में। भाई तब तो हम उस संख्या को कर सकते हैं ना, कम से कम होना चाहिए, एक बार तो कम से कम 2 गुणा 5 में होना चाहिए, समझ गए। अब ये क्या है, 2 गुणा 3 है। अब 2 गुणा 3 है तो ये कभी भी 0 पे नहीं हो सकती, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अरे नहीं यार, गलती हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 अब क्वेश्चन नंबर 6 अब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो उसने क्या दे रखा, ध्यान दो। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 प्लस 5 संख्या भाज्य संख्या है, क्यों है। देखो उसने कहा ये संख्या तो भाज्य है, लेकिन क्यों है। अब हमने क्या बताया, किसी भी चीज़ को पता है हम उदाहरण दे के बता सकते हैं, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब हमें ये सिद्ध करना है, ये तो हमें भी पता है भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य क्यों। अब एक चीज़ बताओ, इधर लिख लेते हैं अभाज्य संख्या, इधर लिख लेते हैं भाज्य संख्या। अब आपको पता हो ना भी पता हो तो ध्यान दो, अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी। अभाज्य सपोज करो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के कितने फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक 2। ये 1 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है। अब जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और भाज्य संख्या के कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके 3 फैक्टर होने चाहिए। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। 4 का देखो, एक तो 1 हो जाता है, एक 2 हो जाता है और एक खुद 4 हो जाता है, इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। समझ में आ गया। अब देखो क्या होना है, अब उसने इस तरह का दिया है। अब देखो इसमें हमें कुछ उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, इसमें हमें उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है 13, यानी कि कॉमन। 13 को हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 7 गुणा 11 अब प्लस 1, बचा नहीं बचा। अब देखो 11 सत्ते 77 प्लस 1 13 गुणा 78। अब देखो एक और गुणा कर लो। अब इसके कम से कम कितने फैक्टर हैं, 3 हैं, इसलिए ये भाज्य है। समझ गए। क्योंकि आप इसमें लिख सकते हो कि कम से कम इसके 3 फैक्टर हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब आ जाओ इसमें दूसरा वाला उसने हमें सॉल्व करने के लिए दिया है। दूसरे वाले में उसने हमें क्या बोला है,
दूसरे में उसने दिया है हमें, चलो दूसरे पेज पे कर लेते हैं। देखो दूसरे वाले में उसने हमें दिया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब एक बात बताओ, इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले ले तो 5 कितनी जगह? एक जगह और 2 जगह। 5 ले लो इसमें से कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब इनकी गुणा कर लो, ये हो जाएगा भैया 7 6 42 किया, ये हो जाएगा 5 गुणा 1008 प्लस 1 गुणा 20 मत लगाओ, ठीक है? दिखाई दे रहा? अब देखो 5 गुणा 1009, एक अपनी तरफ से मान लेते, क्योंकि एक की गुणा देखो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके 2 तो हैं, तीसरा भी 1 गुणा 1 होगा। अब देखो इसके कम से कम कितने गुणा हुए? 3 हुए, नहीं हुए, इसलिए यह भाज्य संख्या है। हो गया सिद्ध? नहीं हुआ? ठीक है, यह एक भाज्य है। अब अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या किए? किसी खेल के मैदान के, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो सुनो, पहला वाला यहाँ से चल रहा है, जिसको कितना समय लग रहा है? पहले वाले को 18 मिनट लग रहे हैं। और नाम क्या भैया उसका? नाम है एक पथ सोनिया। सोनिया चक्कर लगा रही है सब 18 मिनट में, और साथ के साथ वो दूसरा भी लगाने लगा जी, क्या नाम है उसका? वो 12 मिनट में लगा रहा है, उसका नाम है रवि। रवि नाम है, क्या नाम है उसका? हाँ रवि जी। अब रवि भी चक्कर लगा रहा है। अब वो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वो दोनों एक जगह मिलेंगे। अब देखो इससे रिलेटेड कभी भी कोई एक तो घड़ी का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर क्या कर सकता है, इसे बदल के आपको घड़ी वाला दे सकता है। अब अगर घड़ी से रिलेटेड आ जाए कि कौन सी एक घड़ी इतने समय में चलती है, इतनी समय में चक्कर लगाती, कुछ भी, इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं निकालना। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले इन, तो ये 18 का क्या बोलना है? 18 और 12 का मैंने अभी आपको बताया था एलसीएम करना है। 18 का एलसीएम कर लो, अब 12 का एलसीएम कर लो। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब इन दोनों का फैक्टर हो गया ना, अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। यानी कि 36 मिनट बाद वह एक बार दोबारा मिलेंगे। चलो ठीक है।